चलिए आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रोमन न्यूमरल्स फॉर क्लास 3 ओलंपियाड एग्ज़ाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए, रोमन न्यूमरल्स में सबसे पहले हमको ये जानना है कि रोमन न्यूमरल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 7 डिफरेंट लेटर्स। जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो 7 डिफरेंट लेटर्स से शो किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। ये लेटर्स हम इन नंबर्स के लिए शो करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि these alphabets are represented for respective numbers। तो आप देख सकते हैं 1 के लिए हम शो करते हैं I, 2 के लिए 2 टाइम्स I, 3 के लिए 3 टाइम्स I, 4 के लिए IV, ये आपको याद रखना है, 4 के लिए IV। और इसके रूल्स क्या हैं, हमने 4 को IV क्यों लिखा है, इसके रूल्स हम आगे स्टडी करेंगे। 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII, 8 के लिए, क्योंकि जो 5 है वो V से शो होता है, तो 8 क्या होता है 5 + 3, तो 5 के लिए V और 3 टाइम्स I 3, तो 5 + 3 8 हो गया। 9 के लिए IX और 10 के लिए X। इस तरीके से आगे हम इसी 1 से लेके 10 तक जो सिंबल्स हैं उन्हीं से आगे के नंबर्स का भी रिप्रेजेंटेशन डिराइव हुआ है, इन्हीं 1 से लेके 10 तक के सिंबल से ही। ठीक है, आगे हम रूल्स स्टडी करते हैं ताकि आप ये जितने भी नंबर्स के लिए जो रोमन नंबर हैं वो कैसे बने हैं वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपने पढ़ा अभी मैंने बोला कि 1000, 500, 100, ये MDC हमें कैसे याद रहेगा, तो आपके लिए एक ट्रिक है जो कि बनाई गई है, हाउ टू रिमेंबर रोमन न्यूमरल्स। कैसे हम रोमन न्यूमरल्स को रिमेंबर रखेंगे, याद रखेंगे। तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है जो कि है माय डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन्स इंटेंसली। क्या याद रखना है, माय डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा विटामिन्स इंटेंसली मीन्स माई M के लिए 1000, D के लिए 500, C के लिए 100, L के लिए 50, X के लिए 10, V के लिए 5 और I के लिए 1। इस तरीके से अगर आपने ये स्टेटमेंट लर्न कर लिया तो आपको इसके सिंबल्स भी याद रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टूवर्ड्स रूल्स ऑफ द रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स के रूल्स क्या हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहला रूल, फर्स्ट, इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड इट्स वैल्यू इज़ एडेड। सबसे पहले ये याद रखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि V के बाद I 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो हमें अगर वो सिंबल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऐड होगा। तो अगर ये सिंबल आप यहाँ पे देखिए VI अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मीन्स I किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, तो 1 + 1 + 1। और V किसको रिप्रेजेंट करता है, आपने अभी अभी लर्न किया है, V किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी V के लिए लिखा हुआ है, तो 5 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 8। तो इस तरीके से हमें रटना नहीं है, ये चीज़ हमें रूल्स के थ्रू लर्न रखनी है। ओके, अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। एक बात और याद रखनी है कि कोई भी सिंबल 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स I रिपीट हो रहा है, तो 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता कोई भी सिंबल। अगर वो रिपीट हो रहा है तो वो रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट, सेकंड रूल इज़ VLD। They are neither repeated nor written to the left of a greater value
सिंबल। मीन्स देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है V, L और D, ठीक है। अब VLD जो तीनों हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। पहली बात तो ये कि ये तीनों कभी भी रिपीट नहीं होंगे। मीन्स कभी भी आपने VV, LL, DD 2 टाइम्स रिपीट होता हुआ नहीं देखा होगा। तो ये रिपीट नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर वो रिपीट हो रहे हैं किसी रिप्रेजेंटेशन में तो वो रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। दूसरी बात, नॉर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं V की, ठीक है। V किसको शो करता है? 5 को। अब और C किसको शो करता है? 100 को। तो वो बोल रहा है कि ये जो VLD हैं वो कभी भी किसी भी ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में, ये ग्रेटर वैल्यू है 100, ठीक है, इससे तो ग्रेटर वैल्यू है ना, तो ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में कभी भी VLD नहीं होंगे। मीन्स उनके बाद में, मतलब V के बाद कोई भी ग्रेटर वैल्यू आएगी वो सिंबल उसके बाद उसमें रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। ओके, जैसे VC ये कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये क्या है? M किसको रिप्रेजेंट करता है? 1000 को। तो अगर हम लिख देंगे, अब क्या बोला इसने? लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर वैल्यू। अब ग्रेटर वैल्यू क्या रखिए? 1000, इसके लेफ्ट में, मीन्स LM, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? रॉन्ग है। LD ये भी रिप्रेजेंट क्या है? रॉन्ग है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग होते हैं, ये आपको याद रखना है। थर्ड रूल इज XI, a smaller symbol to the right indicates addition। देखिए, अब जैसे इसमें लिखा है XI, अब ये क्या है? ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। तो अगर कोई स्मॉलर सिंबल है, ये स्मॉलर नंबर है, 1 जो है 10 से स्मॉल है, इसका सिंबल क्या है? I। तो स्मॉलर सिंबल अगर राइट में है तो इसका मतलब होता है एडिशन। मीन्स 10 में जो 1 है वो ऐड होगा। मीन्स 11 जो XI है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 11 को। मीन्स 11 को, सॉरी। तो यहाँ पे 10 + 1 होगा। और इसी तरह से देखिए, फोर्थ रूल भी आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ रूल में लिखा है IX, स्मॉलर सिंबल टू द लेफ्ट इंडिकेट सब्ट्रैक्शन। मीन्स अगर स्मॉलर सिंबल लेफ्ट में है तो वो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मान लो इसी की जगह पे ये IX होता तो इसका मतलब होता कि ये जो 1 है वो 10 से क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। मीन्स 10 - 1 होगा। 10 - 1 क्या होता है? 9। तो IX किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को रिप्रेजेंट करेगा। Okay, students. Next rule number 5, I can be subtracted from V and X। जो I होता है वो V और X से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मीन्स हम जब IV लिखेंगे तो वो उससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जब IX लिखेंगे तो भी वो उससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अब X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C। जो X होता है, मीन्स जो 10 होता है X, वो L से, M से और C से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मीन्स XL रिप्रेजेंटेशन सही हो सकता है, XM और XC। मतलब जो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं यहाँ पर X जो है वो L, M और C के किस में, कहाँ मौजूद है? लेफ़्ट में। तो जब लेफ़्ट में होता है तो अपन ने अभी रूल नंबर 4 पढ़ा था, स्मॉलर सिंबल टू द लेफ़्ट इंडिकेट्स द सब्ट्रैक्शन। तो जब ये X है वो ये जो ग्रेटर वैल्यू से लेफ़्ट में मौजूद है, ग्रेटर वैल्यू के लेफ़्ट में मौजूद है, तो क्या हो सकता है? वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो XL, XM और XC तीनों रिप्रेजेंटेशन क्या हैं? करेक्ट हैं। रूल नंबर 6, अ सिंबल कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड मोर देन वंस। देखिए, मीन्स ये बोल रहा है एक सिंबल जो होता है वो एक से ज़्यादा बार सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। जैसे देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा है 98। क्या लिखा है? 98। अब 98 के लिए इसमें शो हुआ है
IIC, मतलब C किसको डिनोट करता है 100 को, और ये II 2 टाइम्स किसको डिनोट करता है 2 को। तो 100 माइनस 2 हो सकता है, बट ये 2 टाइम्स I आ गया तो 2 टाइम्स सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमने क्या करा, हमें 90 लाने के लिए हमने XC लिखा, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो X है वो C से माइनस हो सकता है, ठीक है। तो हमने XC करा ताकि ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 क्या होता है 90, तो 90 हमें मिल गया। अब क्या चाहिए हमें 98 के लिए, यहाँ पे 98 है ना, 98 चाहिए हमें। 98 के लिए हमें क्या चाहिए, अब 8 चाहिए, क्योंकि 100 माइनस 10 XC से मिल गया। अब 8 चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे VIII। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो 98 का होगा वो क्या होगा, XC VIII, मीन्स ये 100 माइनस 10 90 प्लस 8 98। इस तरीके से आप समझ गए कि हमें कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, 7th, अ बार ओवर एनी न्यूमरल इंडिकेट्स इट्स मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। किसी भी सिंबल के ऊपर जो बार होता है वो क्या शो करता है कि वो नंबर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है, ठीक है, 7 के ऊपर बार का मतलब ये होता है कि जो 7 है वो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 7 के ऊपर बार है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7000 को। ओके स्टूडेंट्स, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नल इज यूज्ड इन लियो ऑफ ज़ीरो, मीन्स आपको बस इतना याद रखना है, जो नल होता है वो किसको बताता है, ज़ीरो को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके रोमन नंबर के सारे रूल्स जो हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किए हैं। मैं आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।